नमस्कार दोस्तों, राणा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। ठीक है भाई, राज्य की प्रमुख हवेलियाँ, राज्य की प्रमुख हवेलियाँ। ठीक है भाई, हवेलियों का स्वर्णकाल किसे कब माना जाता है भाई? 1700 18वीं सदी को। स्वर्णकाल क्या माना जाता है भाई? स्वर्णकाल। ठीक है भाई, राजस्थान में हवेलियों का स्वर्णकाल 17 से 18वीं सदी को माना जाता है। आज हम पढ़ते हैं फिर जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियाँ, ठीक है भाई, कहाँ की? जैसलमेर की हवेलियाँ। जैसलमेर की हवेलियाँ, इसमें सर्वप्रथम पढ़ते हैं पटवों की हवेली। किसकी भाई? पटवों की हवेली। पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है भाई? जैसलमेर में। इसका निर्माण 18वीं सदी में गुमानचंद बापना द्वारा। गुमानचंद बापना, किसने भाई? गुमानचंद बापना। ठीक है भाई, पटवों की हवेली किस शैली में निर्मित हुई थी भाई? हिंदू, ईरानी व यूरोपियन शैली से निर्मित। यूरोपियन शैली, इन शैलियों के काल में निर्मित हुई थी। कौन सी हवेली भाई? पटवों की हवेली। ठीक है भाई, निर्मित। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह पटवों की हवेली 5 मंजिला है। 5 मंजिला है। क्या भाई? इसमें 5 मंजिल हैं। प्रथम मंजिल, प्रथम क्या भाई? प्रथम मंजिल प्रथम मंजिल जहाज के आकार की। जहाज के आकार की। ठीक है भाई, प्रथम मंजिल जहाज के आकार की। द्वितीय मंजिल आयताकार। ठीक है भाई, दूसरी मंजिल कैसी थी? आयताकार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पांचवी मंजिल जाली झरोकों। क्या भाई? जाली झरोके से निर्मित। जाली झरोकों से निर्मित। ठीक है भाई, जाली झरोकों से निर्मित। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है भाई? जैसलमेर में स्थित है। इनका निर्माण 18वीं सदी में गुमानचंद बापना द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस शैली, किस शैली? हिंदू, ईरानी व यूरोपियन शैली के काल में इन पटवों की हवेली का निर्माण हुआ। ठीक है भाई, यह 5 मंजिल स्थित है। इसमें कितनी मंजिल है भाई? 5 मंजिल स्थित है। प्रथम मंजिल जो किसके? जहाज के आकार की है, और द्वितीय मंजिल आयताकार है। 5वीं मंजिल जाली झरोकों के लिए दर्शनीय है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली निर्माण किसने करवाया था भाई? प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 1855
1815 में। कब निर्माण करवाया गया भाई? 1815 में निर्माण करवाया गया। 9 खंडों से निर्मित हवेली है। कितने खंड है भाई? 9 खंडों की हवेली। नौ खंडों से निर्मित है। ठीक है भाई। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। 9 खंडों वाली इस हवेली में 9 खंडों में से 9 खंडों में से 7 खंड पत्थर से निर्मित व 2 खंड लकड़ी से निर्मित है। ठीक है भाई, 2 खंड लकड़ी से निर्मित है। 8वीं मंजिल जहाज के समान, ठीक है भाई। और 9वीं मंजिल मोती मंजिल व शीश महल। ठीक है भाई। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 1815 में करवाया गया था। 9 खंडों से निर्मित हवेली है। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। 9 खंडों में से 7 खंड पत्थर से निर्मित है तथा 2 खंड लकड़ी से निर्मित है। ठीक है भाई। 8वीं मंजिल जहाज के समान है और 9वीं मंजिल शीश महल, क्या भाई? शीश महल मोती महल के समान है। ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नथमल की हवेली। क्या भाई? नथमल की हवेली। नथमल की हवेली। ठीक है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण 1881 से 1885 में हुआ। कब भाई? 1881 से 1885 में हुआ। यह भाई पीले पत्थर से निर्मित हवेली है। किस पत्थर से भाई? पीले पत्थर से निर्मित हवेली है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, प्रवेश द्वार पर 2 हाथी हैं। ठीक है भाई। प्रवेश द्वार पर कितने हाथी है भाई? 2 है। इसका निर्माण 1881 से 85 में करवाया गया। यह पीले पत्थर से निर्मित हवेली है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। आचार्य ईसरदास की हवेली। कहाँ स्थित है भाई? ये जैसलमेर में। सोडो की हवेली कहाँ है भाई? जैसलमेर में। कहाँ है भाई? जैसलमेर में। राजा राव बरसलाहार
की हवेली। ठीक है भाई। आचार्य ईसरदास की हवेली कहाँ है भाई? जैसलमेर में। और सोडे की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। राव राजा ईसरदार की हवेली कहाँ है भाई? जैसलमेर में। ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं बीकानेर की हवेलियां। अब क्या पढ़ते हैं भाई? बीकानेर की हवेलियां। नेक्स्ट पढ़ते हैं बीकानेर की हवेलियां। हाँ कि भाई बीकानेर की हवेलियां। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है भाई? हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है भाई? बीकानेर को। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है भाई? बीकानेर को। सबसे ज्यादा हवेलियां बीकानेर में स्थित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित है। ठीक है भाई। लाल पत्थरों से निर्मित हैं मुगल व किशनगढ़ व यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है भाई। मुगल व यूरोपियन प्रभाव पड़ा। 2012 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट में शामिल किया। किसे भाई? बीकानेर की हवेलियों का। बीकानेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। ठीक है भाई। इसमें मुगल, किशनगढ़ व यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है भाई। हवेलियों का शहर लाल पत्थरों से निर्मित हैं बीकानेर की हवेलियां। 2012 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट की श्रेणी में रखा गया किसे भाई? बीकानेर की हवेलियों को। ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रमुख हवेलियां। बीकानेर में जो प्रमुख हवेलियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं अब। बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में स्थित है। किनकी भाई? बच्छावतों की। बच्छावतों की हवेली। ठीक है भाई। पढ़ते हैं सबसे पुरानी हवेली है बच्छावतों की हवेली। ठीक है भाई। हवेली। ठीक है भाई। निर्माण 1593 में कराण सिंह बच्छावत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1593 ईस्वी में बच्छावत हवेली का निर्माण करवाया गया कराण सिंह ने। ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुंद्रा हवेली। मुंद्रा हवेली कहाँ है भाई? बीकानेर में स्थित है। मेहता हवेली, कोठारी हवेली, ये हवेलियां बीकानेर की प्रमुख हवेलियां हैं। टागा हवेली,
हवेली, ठीक है भाई, रामपुरिया हवेली, ओसवाल हवेली, ओसवाल हवेली, ओसवाल हवेली, सेठिया हवेली, बढ़िया बाठिया हवेली, हवेली। ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ है, ठीक है भाई। बीकानेर में बच्छावतों की हवेली है जिसका निर्माण 1593 में करण सिंह बच्छावत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह बच्छावत की हवेली सबसे पुरानी हवेली है। आगे 1593 में इसका निर्माण करवाया गया। आगे मूणता हवेली कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर में। मेहता हवेली बीकानेर में। कोठारी हवेली, रामपुरोहित डागा हवेली, रामपुरिया हवेली, ओसवाल हवेली और बढ़िया बाठिया हवेली और सेठिया हवेली, ठीक है भाई। ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेलियाँ, जोधपुर की हवेलियाँ पढ़ते हैं भाई इनके बारे में। पुष्य हवेली, पुष्य हवेली ये कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। निर्माण जसवंत सिंह, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? जसवंत सिंह द्वितीय ने। निर्माण जसवंत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया भाई। पुष्य हवेली का निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया गया। शिल्पी इसमें कौन था भाई? शिल्पी, मुख्य शिल्पी कौन था भाई? रघुनाथ। कौन था भाई? रघुनाथ इसमें मुख्य शिल्पी था। पुष्य नक्षत्र में बनी हवेली है। कब भाई? पुष्य नक्षत्र में बनी हवेली। इस हवेली का निर्माण पुष्य नक्षत्र में इस हवेली का निर्माण करवाया गया, ठीक है भाई। किसने करवाया इसका निर्माण? जसवंत सिंह द्वितीय ने जोधपुर की पुष्य हवेली का निर्माण करवाया था। शिल्पी कौन था इसका? रघुनाथ था भाई, ठीक है। रघुनाथ को किस नाम से जाना जाता है? अन्य भूरजी के नाम से। किस नाम से भाई? भूरजी के नाम से। ओके भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं पाल हवेली। पाल हवेली, मोतीलाल हवेली, मोतीलाल हवेली, फूलचंद हवेली, फूलचंद हवेली, फूलचंद हवेली, लालचंद हवेली, लालचंद हवेली, टाटिया हवेली, टाटिया हवेली, ठीक है भाई। टाटिया हवेली, राखी हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पच्चीसा हवेली, पच्चीसा हवेली,
अमरचंद कोचर हवेली, अमरचंद कोचर हवेली। ठीक है भाई, ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर की प्रमुख हवेलियां हैं। एक बार दोबारा बोल देता हूँ। पुष्प हवेली जोधपुर में पड़ती है, ठीक है ना भाई। पाल हवेली जोधपुर में पड़ती है, मोतीलाल हवेली जोधपुर में पड़ती है, फूलचंद हवेली जोधपुर में पड़ती है, और लालचंद हवेली जोधपुर में पड़ती है, टाठिया हवेली जोधपुर में, राखी हवेली जोधपुर में। ठीक है भाई। बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पड़ती है भाई? जोधपुर में पड़ती है। 25 हवेली जोधपुर में। अमरचंद कोचर हवेली कहाँ पे पड़ती है भाई? जोधपुर में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। जयपुर की प्रमुख हवेलियां। कहाँ की भाई? जयपुर की। जयपुर की प्रमुख हवेलियां। पुरोहित जी की हवेली कहाँ पे पड़ती है भाई? पुरोहित जी की हवेली की हवेली। नाना जी की हवेली, नाना जी की हवेली। पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। ठीक है भाई। दाबाई की हवेली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध हवेलियां हैं। नाटनिया की हवेली मथुरा वालों की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, मथुरा वालों की हवेली। चूर सिंह की हवेली, किसकी भाई? चूर सिंह की हवेली। किसकी भाई? चूर सिंह की हवेली। पुरोहित जी की हवेली कहाँ है भाई? जयपुर में स्थित है। नाना जी की हवेली जयपुर में स्थित है। पुंडरीक रत्नाकर की हवेली जयपुर में स्थित है। दाबाई की हवेली जयपुर में स्थित है। नाटनिया की हवेली जयपुर में स्थित है। मथुरा वाले की हवेली जयपुर में स्थित है। चूर सिंह की हवेली जयपुर में स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उतार लिया होगा आपने। उदयपुर की हवेलियां। किनकी भाई? उदयपुर की। उदयपुर, ठीक है भाई। बागौर की हवेली, बागौर की हवेली। ठीक है भाई। बागौर की हवेली का निर्माण अमरचंद बाठिया द्वारा निर्माण, अमरचंद बाठिया। किसने भाई? अमरचंद बाठिया ने इसका निर्माण। ठीक है भाई। सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में बागौर की हवेली में सबसे बड़ी पगड़ी स्थित है। सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है स्थित है भाई? जोधपुर की बागौर हवेली में। ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं बापना हवेली। बापना हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर, उदयपुर की, सॉरी। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोहन सिंह की हवेली। मोहन सिंह की हवेली कहाँ है भाई? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पीपलिया की हवेली।
पीपलिया की हवेली कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई चित्तौड़ की हवेलियों के बारे में। उतार लिया होगा, बागौर की हवेली कहाँ पे? उदयपुर में। इसका निर्माण अमरचंद भाटिया द्वारा निर्माण करवाया गया था। सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर स्थित है भाई? बागौर की हवेली में। ठीक है भाई, बागौर की हवेली उदयपुर में पड़ती है। बापना की हवेली उदयपुर में पड़ती है। मोहन सिंह की हवेली उदयपुर में पड़ती है। पीपलिया की हवेली उदयपुर में पड़ती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं चित्तौड़ की हवेलियां। चित्तौड़, चित्तौड़ की हवेलियां। ठीक है भाई, चित्तौड़ में जयमल व फत्ता की हवेलियां। जयमल व फत्ता की हवेली। ठीक है भाई, जयमल व फत्ता की हवेली। नेक्स्ट भामाशाही, भामाशाही की हवेली कहाँ पे है भाई? चित्तौड़ में। नेक्स्ट है सलूम्बर की हवेली। सलूम्बर की हवेली कहाँ स्थित है भाई? चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं झालावाड़ की हवेली। कहाँ की भाई? झालावाड़ की हवेली। कहाँ की भाई? झालावाड़ की हवेलियाँ। झालावाड़ की हवेलियों के बारे में पढ़ते हैं। पुरोहित जी की हवेली झालावाड़ में पड़ती है। पुरोहित किसकी भाई? पुरोहित जी की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? झालावाड़ में। नेक्स्ट है दीवान शाह की हवेली। कहाँ पे पड़ती है भाई? दीवान शाह की हवेली। ठीक है भाई, कहाँ पे है? झालावाड़ में। गुलजार की हवेली। गुलजार की हवेली कहाँ पे पड़ती है भाई? झालावाड़ में। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उतार लिया होगा आपने। पुरोहित जी की हवेली झालावाड़ में पड़ती है। दीवान शाह की हवेली झालावाड़ में पड़ती है। गुलजार की हवेली झालावाड़ में पड़ती है। आगे देखते हैं। सातल खां की हवेली। सातल खां की हवेली। हवेली सातल खां की हवेली कहाँ है भाई? झालावाड़ में। नेक्स्ट कालू बाबा की हवेली। कहाँ है भाई? कालू बाबा की हवेली कहाँ पे पड़ती है भाई? झालावाड़ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं अजमेर। अजमेर की प्रमुख हवेलियां। बादशाह की हवेली कहां पर स्थित है भाई? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बादशाह की हवेली कहां है भाई? अजमेर में स्थित है। एक प्रमुख हवेलियां है अजमेर में, जो कौन सी है? बादशाह की हवेली। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कोटा। कोटा की प्रमुख हवेलियां। झालाओं की हवेली। झालाओं की हवेली। श्रीधर की हवेली। क्या भाई? श्रीधर की हवेली। श्रीधर की हवेली। और देवता की हवेली की हवेली कहाँ पे है भाई? कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है टोंक की हवेलियां। टोंक की सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ है भाई? टोंक में स्थित है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मुबारक महल के नाम से। मुबारक महल के नाम से। ठीक है भाई। प्राचीन नाम जरगीनार।
प्राचीन नाम क्या था भाई सुनारी कोठी का? प्राचीन नाम जरगनार। जरगनार, ठीक है भाई, जरगनीनार, ठीक है भाई, जरगीनार। सातल खां की हवेली कहाँ है भाई? झालावाड़ में। और कालू बाबा की हवेली झालावाड़ में। अजमेर में बादशाह की हवेली है। कोटा में झालाओं की हवेली, श्रीधर की हवेली, देवता की हवेली। कोटा में सुनहरी कोठी, मुबारक महल, जिसे सुनारी क्या भाई जरगानार से नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। आपसे बोलता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अपने मित्रों के साथ जो इस क्लास को देखें, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। किसकी भाई? शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख हवेलियाँ। शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, किसकी भाई? चूरू की हवेलियां। चूरू की हवेलियां। सुराणों के हवा महल, सुराणों के हवा महल, ठीक है भाई। नेक्स्ट है रामनिवास गोरखनाथ की हवेली। ठीक है भाई। नेक्स्ट है मंत्रियों की हवेलियां मंत्रियों की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? चूरू की प्रसिद्ध है। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है भाई? चूरू में। दानचंद्र चोपड़ा की हवेलियां, ठीक है भाई। चूरू में सुराणों के हवामहल, रामनिवास गोरखनाथ की हवेली, मंत्रियों की हवेली, दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं।